the Smiling Soul Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है श्रीमती अंशु मालिनी जी, जो बहुतों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का बचपन का सपना साकार किया। अपनी क्रोशे की बुनाई की उपलब्धियों से कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाया है। आदिवासी क्षेत्रों में काम करके और भारतीय सेना के लिए सुंदर क्रोशे आइटम्स बनाकर देश की सेवा के लिए अपना समय समर्पित किया है। तो मिलिए अंशु मालिनी जी से। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट के सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, श्रीमती अंशु मालिनी जी। वो खास क्यों है वो आप जल्द ही जानेंगे। अंशु मालिनी जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सो मच तेजसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, आपसे रूबरू होने का, आपकी श्रोतागण से बात करने का, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत उत्सुक हैं, आपके बारे में बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं। यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ बिहाइंड यू। आपका ऑल इंडिया रेडियो पे होना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होना, आपका सोशल वर्क करना, तो एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपकी परवरिश कहाँ पे हुई थी? वेयर आर यू फ्रॉम एंड अ लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड। मेरा नाम अंशु मालिनी है। मैं एक, जैसा आपने कहा कि मैं एक गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एक हाउस मेकर हूँ। परवरिश, पैदाइशी सबके बारे में आते हैं। मैं लौह नगरी जमशेदपुर में जन्मी, पली बढ़ी, पढ़ाई सब कुछ वहीं पर हुई मेरी। एक साइंस ग्रेजुएट, फिजिक्स ऑनर्स में मैंने मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग। बहुत वैरिड पढ़ाई लिखाई और वैरिड बैकग्राउंड लेके उसके बाद शादी हुई। शादी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। फिर हम यहाँ चले आए उड़ीसा शादी के बाद में। और फिर यहाँ हमने बहुत सारे स्कूल से भी ऑफर्स आते थे कि आके आप पढ़ाओ, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी एज ए हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर काम करती थी, तो लोग कहते थे कि आप हिंदी पढ़ाओ यहाँ पर आकर। हमने कहा कि मेरी परवरिश, पढ़ाई लिखाई तो एज ए साइंस ग्रेजुएट है, नहीं आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी पढ़ाओ। हमने कहा चलो ओके। बट देन हमेशा से मेरा रहा है, मेरा परिवार प्रथमो धर्मः, पहला परिवार ही मेरा सबसे प्रायोरिटी है। तो इसलिए मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया कोई स्कूल, लेकिन हाँ घर में ट्यूशंस वगैरह बच्चों को लेती थी, पढ़ाती थी। और जब जो स्कूल वाले बुलाए आकर के ऑलरेडी हेल्प कर दो, गया हेल्प किया। लेकिन हाँ पैसे देते थे सारे स्कूल वाले, कभी भी फ्री में कोई काम नहीं करवाया, पैसे दे के काम करवाया। फिर इस तरह से हमारा चलता गया। घर में जैसे शादी के पहले की बात है, जैसे बचपन से ही हम 5 भाई बहन हैं, मैं सब में बड़ी हूँ, 4 बहन एक भाई। मम्मी हिंदी और संस्कृत की टीचर रही हैं, एज ए गवर्नमेंट टीचर रिटायर करी हैं अभी। पापा टाटा स्टील में थे। मेरी दादी, बहुत बड़ा परिवार, मायका बहुत बड़ा। सारे लोग हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही हुनरवान, सभी कोई कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते ही रहते थे। और ये एक होता था कि बचपन में दोपहर को कभी सोना नहीं है, पढ़ाई हो गई है, सबका एक डिसिप्लिन है, टाइम टेबल है। इस तरह से दोपहर का जो समय है, सोना नहीं है, कुछ ना कुछ एक हैंडीक्राफ्ट हाथ से कुछ करना ही है। पेंटिंग करिए, कुछ भी करिए, सिलाई बुनाई करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग, करना ही है यार। बुक रीडिंग करो, एनीथिंग। सो इस तरह से ये हॉबी डेवलप हुआ। देखते देखते बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लगती है, और कुछ तो जीन्स में भी आया है, जेनेटिक भी है कि हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही अच्छे हैं। तो वो क्रोशे वर्क वहां से शुरू हुआ जब मैं 8 साल की थी। और पता नहीं था कि क्रोशे करते करते उसमें मैं गिनीज ले लूंगी, और 1 2 3 4 नहीं 6 मैंने लिया है इसमें। हाँ ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो ये मेरा बचपना रहा है, 5 भाई बहनों के बीच पली बढ़ी। और उसके बाद जब यहाँ पर आई तो इनका बहुत छोटा परिवार है, ससुराल 3 ही भाई मात्र, सास और ससुर।
और बस इस तरह से यूं लाइफ चलता गया और हम आगे बढ़ते चले गए, और अभी हम कहाँ तक बढ़े हैं मुझे नहीं पता है। अभी और बहुत 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 स्काई इज द लिमिट कहते हैं, तभी बहुत उड़ान भरना बाकी है, बहुत कुछ करना है। और मैं कहूंगी कि अपने एज के बारे में, तो एज इज जस्ट अ नंबर। मैं 56 की हूँ। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो आप शादी करके यहाँ पर आई, और फिर ऑल इंडिया रेडियो का सफर कैसा था? हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू इट? यस, मैं जब 4 साल की छोटी सी बच्ची थी, ये मैं हर जगह मैं बताती हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा है ये वाला जो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं है, मेरे लाइफ का एक इंसिडेंस है। मैं जब 4 साल की बच्ची थी तो हमारे घर में बहुत बड़ा सा एक मर्फी रेडियो होता था, जो बैंड सिस्टम होते थे, और वो गोल से घुमाना होता था। वो एक स्टिक होता था, वो आगे पीछे ऐसा चलता था, और वहां से वो कैच करता था सारे रेडियो, मतलब जो भी स्टेशन है वो कैच करते थे। तो वो एक लाइट जलता था, उसको देख के मुझे एक फैसिनेशन होता था कि कोई तो पीछे बैठा है, इसके बोल रहा है, गाना गा रहा है, कहानियां सुना रहा है। जब एक आवाज आती थी, जब दो आवाज आती थी, तो लगता था कोई दो जने बैठे हैं इसके पीछे। मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी बोलना है। बहुत बहुत प्रैक्टिस करती थी कि मुझे अंदर जाना है, बोलना है। मैं बहुत कोशिश करती थी अंदर जाके झांक के देखने का, और दिन रात मैं उसी ख्याल में रहती थी। उस वक्त जब रेडियो चलता था, ये नहीं कि 24 आवर्स, लेकिन जब तक वो टीवी रेडियो चलता था, टीवी तो बाद में आया, रेडियो चलता था, उस वक्त तक मुझे लगता था कि कोई तो है, मुझे भी बोलना है। जैसे रेडियो बंद हुआ, कंसंट्रेशन जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस्ड। पढ़ाई है, पढ़ाई करना है। सिलाई बुनाई है, उसमें फोकस्ड। इस तरह से चलता था। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं, आपके जो वर्ड्स है, आपके थॉट्स है, बहुत पावरफुल है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको सुनता है। उस वक्त तक हमारे जमशेदपुर में कोई ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन नहीं था वहां पर। सडनली एक दिन अचानक देखा कि एक बोर्ड लगी, आकाशवाणी जमशेदपुर। लगा अरे ये क्या, आकाशवाणी जमशेदपुर का आया है। घर आए, जो मेरी फ्रेंड का जिक्र किया मैंने, बंगाली फ्रेंड जिसके चलते मैं बंगाली बोलती हूँ, कावेरी भट्टाचार्य, वही रहती है वो जमशेदपुर में। वो भी मेरे साथ आकाशवाणी में काम करती थी, अभी भी कर रही है। तो वहां जब उनके घर में एक आए ड्राइवर हीरा भाई, उन्होंने कहा कि उनका अपना कुछ था, और मेरे जो अंकल थे कावेरी के पापा, वो एक रेनाउंड लॉयर थे वहां के, उनके पास कुछ काम से आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में था कि इसको ऑल इंडिया रेडियो में बोलना है, आकाशवाणी में बोलना है। तो उन्होंने कहा कि हीरा भाई जरा इनको घुमा के ले आइएगा एक बार, आप आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनको आकाशवाणी घुमा के लाइए। वो लेके गए, घुमाया फिर आया वहां से। अब जब हम बातें करने लगे वहां पर अपनी, होता है ना ख्याली पुलाव, जब बच्चे होते हैं, 18 साल के थे उस वक्त, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो, मैं बोलना चाहते हो। उन्होंने मुझे लेके गया वहाँ ऑडिशन, जहाँ मैं रूम में जहाँ बोलते हैं वहां लेके गए। और उस वक्त उसमें लिखा था, आकाशवाणी का लोगो बना हुआ है, ऊपर लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो यहाँ रजिस्टर कर गया। तो उसके बाद फिर यूं सिलसिला शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो का, जो चलता गया चलता गया। हाउ ब्यूटीफुल। सो बचपन में ही आपने उसका सपना देखा, एंड यू एक्चुअली मैनिफेस्टेड इट, एंड दैट बिकेम अ रियलिटी। आपने थोड़ी देर पहले क्रोशे के बारे में बताया था, एंड अबाउट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6 बार आपका नाम आया है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? तो आपने जो अभी कहा कि मैनिफेस्टेड एंड इट हैपेंड, इट बिकेम रियलिटी, जब मैं 4 साल की बच्ची थी मालूम नहीं था कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। अब जो ये 3 4 साल 5 साल में बहुत सुन रहे हैं, ये तो सॉरी, शायद सब हम बचपन से ही करते आ रहे थे, और जो सोचा हमने वो हमने किया। मैं कर लेगी, मैं कर लेगी, आई विल डू इट, आई डिड इट। कमिंग टू द क्रोशिया पार्ट, क्रोशिया का हम बनाते थे बचपन में। कभी किसी के लिए बनाना होता था तो कहते थे कि तुम मुझे वूल दो, मैं तुम्हें बना के दूंगी। तो इस तरह से लोग ला के देते थे। इस तरह से करते गए, सबने कहा कि फ्री फंड का बना के देती हूँ, कोई तो वैल्यू नहीं करेगा। मैंने कहा, तो उस वक्त ये नहीं मालूम था कि मैं फ्री का बना के दे रही हूँ, आई एम गेनिंग समथिंग। मेरा हाथ जो है बहुत बढ़िया से सेट हो रहा था उस पर। मुझे ये कहीं कुछ फ्री नहीं आता है, हमको कुछ ना कुछ मिलता है उससे। तो उन लोगों ने वुल दिया, तो ये भी नहीं सोचा कि नौसिखिया है, ये क्या बना के देगी। वो कॉन्फिडेंस उनमें था, और मैं भी उनके लिए बनाते चले गई, बुनाई करते चले गई, और इस मोह मोह के धागों के बंधन में बंधती चली गई। कमिंग टू द गिनेस पार्ट, शादी के बाद में भी मैंने कहा ना कि बहुत सारा मेरा वैरिड ये रहा है। कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। लेकिन पहले बोलते थे नहीं नहीं, मास्टर होना चाहिए। मैंने कहा कि जैक होना चाहिए, हर एक फील्ड में आना चाहिए, सब काम। अगर कोई कहे ये आता है तो ना नहीं होना चाहिए, यस आई डू इट, आई नो इट, आई विल लर्न इट।
हस्बैंड में कभी रोका नहीं। जब भी जो भी काम करना चाहे हैं, वो कभी ये नहीं बोला कि इतना पैसे खर्च कर रही हो, इतने वूल खरीद रही हो। कभी घर में किसी ने नहीं टोका, नॉट ओनली माई हस्बैंड, नोबडी सेड लाइक दैट। जब भी जो चाहा मैं अपने से खरीद लेती थी, कर लेती थी। तो गिनेस पार्ट में आने के लिए कह सकते हैं कि हमने दो ग्रुप्स के साथ में किया है। ये मेरा अकेले सोलो, मेरे नाम का सर्टिफिकेट्स मेरे नाम के हैं, बट ये सोलो एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी हमने जो किया है। पहला जो तीन हमने लिया था हैट्रिक रिकॉर्ड, वो मदर इंडिया क्रोशे क्वींस चेन्नई की एक ग्रुप है, उसके साथ मिलकर किया। कोविड के बाद में हमारे मेरी फ्रेंड माधवी सूरी भटला, वो उनके बहुत, वो एक टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है। तो वो बहुत सारे बच्चों को सिखाती थी। पैंडेमिक में उन्होंने कहा भी था कि कहीं कि मैं, ऐसे लोग बहुत एंजाइटी डिप्रेशन ये सब में जा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, क्या करूं। मैंने कहा क्रोशे सिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा सिखाओ, लेकिन वर्चुअल कैसे सिखाया जाए मुझे नहीं मालूम था, उसने कर दिखाया। ऐसे हम एक के साथ हम जुड़ते चले गए। और एक और फ्रेंड मेरी सविता सोनक नागपुर से, हम तीनों ने मिला। हम तीनों पहले से ही साथ में थे, हम साथ साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये मेरी दुआ है, मतलब कि मेरी ये दुआ है और मेरी प्रार्थना सब कुछ है। तो वो बोली मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा ठीक है चलो, वी विल डू इट। तो इस तरह से हमने तीन रिकॉर्ड्स, महिला मनोविकास एक हमारा ग्रुप है अभी जो प्रेजेंट रनिंग ग्रुप है, इसके साथ अब कर रहे हैं। इस तरह से जुड़ते चले गए और इसके साथ भी हैट्रिक रिकॉर्ड हुआ। तो पहले ग्रुप के साथ तीन रिकॉर्ड्स, इस ग्रुप के साथ तीन रिकॉर्ड्स भी और जारी है। कमिंग टू द पॉइंट आर्मी, तो हमने एक सोचा था कि मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, तीन भाई हैं, सेकंड वाले आर्मी में है, कर्नल। उनने कहा, बहुत पहले से कहते थे कि भाभी हमारे जवान के लिए कुछ तो करिए आप, हमारे इतना तो आप बुनाई करते हैं, हमारे जवान के लिए कुछ तो करिए। मैंने कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले से हम क्या कर सकते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहते हैं ना कि उस वक्त मैंने सोचा था कि हम कुछ कर सकते हैं आर्मी के लिए। मालूम नहीं था कि दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, नहीं पता था। एक प्रपोजल आया कि हम एवरी स्टेट में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ग्रुप्स के साथ। तो हमने कहा कि अगर इफ इट इज फॉर आर्मी, उस समय पहला हमारा गुजरात में शुरू हुआ था, अहमदाबाद, उस वक्त वहां पोस्टेड थे देवर। तो मेरी फ्रेंड वहां पर है, वो बोली मैं होस्ट करूंगी। मैंने कहा अगर ये आर्मी के लिए है तो आई एम इन एंड आई विल हेल्प यू आउट। और उसके बाद अगर दूसरा कुछ होगा तो इट्स ओके, सभी मेंबर्स के जैसे मैं भी एक मेंबर रहूंगी वहां पर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वी विल डू फॉर इट। तो उस वक्त मैंने अपने देवर से पूछा कि क्या बना सकते हैं आपके आर्मी के लिए, क्योंकि भारतीय सेना किसी के मोहताज नहीं है, किसी भी चीज की मोहताज नहीं है, हम उनके मोहताज हैं। हमें उनको चाहिए कि आप हमारी रक्षा करो, उनको किसी का कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी हम्म। दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कैप एंड काउल, काउल इस गले में जो एक पहनते हैं छोटा सा, अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। टोपी क्या है, उन जो हेलमेट पहनते हैं ना, वो उसके अंदर पहन के वो पहन लेंगे और गले को ढकना। ये पार्ट हमेशा उनका एक्सपोज रहता है वहां पे, करेक्ट करेक्ट। -30 -40 में वहां में रहते हैं। हमारा ये एक मिशन है, हमारा एक मेडिटेशन कह सकते हैं। सब कहते थे बचपन से इतना कुछ करती हो, इतनी स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन पे आंख बंद करके बैठते तो लगता था कि अरे ये इसने कुछ बोल दिया, अरे मुझे उसको कुछ बोलना बाकी है, अरे ये इतनी देर यहाँ बैठ जाऊंगी, मैं बुनाई कैसे करूंगी, वो छूट जाएगा हमारा, ऐसा लगता था। बट देन दिस बिकेम माई मेडिटेशन एंड हमने बहुत लोगों को जोड़ा है इससे। और इस तरह से हम आर्मी का हम करते चलेगा और एवरी ईयर एक एक प्लान करके हमने बनाना शुरू किया। एक बार हमने कैप्स एंड काउल्स तो दो तीन बार बनाया, स्कार्फ्स बनाया। इससे बहुत अच्छा क्या हुआ कि जितनी लेडीज थी, एज इज अगेन आई सेड, एज आई सेड, एज इज जस्ट अ नंबर। बुनाई वगैरह करती थी, छूट गया जिनका, अब करना क्या है, बेटे बहू आ गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई है, हम अकेले हो गए हैं, कोई हमसे बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। मुझे हाथ में कला है आता है, हम ऐसे लोगों को जोड़ते चले गए। ऐसे ओल्ड पीपल को हम जोड़, सीनियर ओल्ड नहीं कहेंगे, सीनियर सिटीजन को हम जोड़ते चले गए कि आपको आता है ये कला, आपके हाथ में, आप बना। नॉट ओनली क्रोशे, निटिंग भी चलेगा उसमें, गिनेस ओनली क्रोशे। बट जब हम ऐसे थैंक्स गिविंग के तौर पे देते हैं, एनीथिंग विल डू, तो आप निटिंग करो, करके बना के दो, आपका आशीर्वाद है। ये दुआ कहाँ तक पहुंचेगी, जिसके पास पहुंचेगी उसके लिए। क्योंकि एक जब जवान घर से निकलता है, वापस आने तक कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस घर आएगा। ये हमारा, ये एक प्रेयर है। मैं अभी बोलती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, पूरा बदन शरीर में एकदम कांपता है। हमारे घर में ही है और हमने बहुत करीब से देखा है हम सब ने इसको। जिसके पास भी पहुंचे, ये मेरा प्रेयर से, ये मेरा आशीर्वाद है कि आप सुखी रहो, आपका परिवार खुश रहे। तो ऐसे लोगों को हमने जोड़ा। और अब ये जो लेडीज जो जुड़ी हमारे साथ में, जो सीनियर, सो कॉल्ड सीनियर मोस्ट सुपर सीनियर सिटीजन्स, अब कहते हैं हमारे पास अभी समय नहीं है,
अब बच्चों को टाइम लेना पड़ता है इनसे बात करने का। क्या बात है, तो हाउ ये, ब्यूटीफुल कि ये सारी लेडीज हाँ जी, 360 डिग्री चेंज, और अब उनको यस। ये कहना पड़ रहा है, एंड व्हाट एन इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग देयर आर्ट, देयर टैलेंट, और उनका समय भी वंडरफुल। हम कहते हैं ना मोटिवेशन, आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, आई इंस्पायर पीपल। हाउ? आई डू इट एंड देन आई से कि मैंने ये किया है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड, डू इट, सी द डिफरेंस। तो मंजू दीदी, मंजू चावला एक दिल्ली से है हमारी, बहुत अच्छी क्रोशेटर है, लेकिन कुछ एक ऐसा हादसा हुआ कि एक साइड पूरा उनका पैरालिसिस हो गया। एक राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट एक साइड पूरा उनका पैरालाइज्ड है। और कुछ पहले सोची कि हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं अब मुझे जिंदगी खत्म करनी है। और जो इतना एक्टिव इंसान अगर कोई ऐसा हो जाए तो फिर कैसा लगेगा, जो व्हील चेयर पे आ गए। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, तो जब हमारे ग्रुप के बारे में उनको पता चला, वो हमसे जुड़ी, और उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड बहुत उनको इंस्पायर किए, और बहुत वीडियोस वगैरह उन्होंने दिखाया कि सिंगल हैंड कैसे क्रोशे करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करो तो दो हाथ का लगना जरूरी है, जब तक दोनों हाथ नहीं मिलेगा वो काम पूरा नहीं होता है, कुछ भी करो। तो वैसे वो दोनों एक हाथ से क्रोशे करती हैं। वो लगा कि व्हेन शी कैन डू व्हाई कांट आई। बहुत सारा काम, बहुत लोग जिससे भी मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ढूंढती हूँ कि इनसे क्या सीखना है, इनसे क्या सीखना है, इनसे क्या सीखना है। वो हमारी इंस्पिरेशन है, उनको मैंने अभी भी, हम कहते हैं हर जगह में इनका एग्जाम्पल देती हूँ, इनके बारे में बताती हूँ कि एक हाथ से क्रोशे करना इतना ब्यूटीफुली, और हर प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट करती है, कहती है कि मुझे मरना नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने ये भी काम किया, आपने इंडियन आर्मी को भी इतना करीब से जाना, उनके लिए चीजें की। आप और भी चैरिटी वर्क से जुड़ी थी, यस। कैन यू टेल अस समथिंग मोर अबाउट दैट? या और चैरिटी प्रोग्राम्स में इंडियन आर्मी के लिए सब कहे चैरिटी, तो हमने कहा ये चैरिटी नहीं है, डोनेशन नहीं है, दिस इज अ थैंक्स गिविंग। एक हम अपना थैंक्स गिविंग जो हर साल हम देते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड के लिए हमने बहुत काम किया है, ट्राइबल एरियाज में हमने बहुत काम किया है। जैसे मैं अगर 100 बनाती हूँ, तो ये बहुत पहले की बात है, मैं, मुझे बड़ा मन था कि मैं बनाऊं और कुछ मैं कैप्स बना करके मैं किसी गांव में जाके दूं। क्यों? ये भी कहाँ से आए, ये बचपन से आए, हमारे नाना जी सिखाते थे कि कुछ दो, कुछ पाना है तो कुछ पहले देना होगा। जैसे हम एक सांस लेते हैं तो मुझे एक सांस छोड़नी पड़ती है, तभी जाके हम एक सांस लेते हैं। तो इस तरह से कुछ देना है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, पहले देना होगा, जो चाहिए वो देना होगा। आपको प्यार चाहिए, प्यार देना। हमने कहा कि नहीं, हमारे हाथ का कला जो है हम उसको देना चाहते हैं, सबको सिखाना देना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड बोले अकेले से नहीं होने वाला, यू हैव टू बी इन अ ग्रुप, देन ओनली यू कैन डू इट। अकेले से कितना बनाओगे, 10, 5, 15, 20, 25, 5, 10 से क्या होगा, 100 से क्या होगा। जब एक ग्रुप के साथ मिले तो बहुत लोगों ने 5, 10 बना के देने लगे, सब कुछ देते चले गए, तो हमारे पास में 500 का एक स्टॉक हो गया। शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड हमेशा एक ही कहते थे, शादी के पहले से कहते थे कि मैं गांव में जाके काम करूंगा, मैं गांव के लिए काम करूंगा। मैंने कहा गांव में जाके, तो हम जमशेदपुर से हैं तो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम तो जमशेदपुर वाले हैं, बहुत बड़ा शहर है, हम तो मेट्रोस के हैं। पता चला कि हम एक छोटे से शहर से आते हैं। मैंने कहा गांव में जाके कैसे करेंगे, बट देन अगेन मैनिफेस्टेशन, अभी पता चला, पहले नहीं मालूम था। 33 साल हो गए शादी के। और जब वो शादी किए, और वो हर जगह कम्युनिटी पे ही ज्यादा उन्होंने फोकस किया, वहीं पे काम किया। टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम किया। हमेशा रूरल एरियाज में ही काम किया, कम्युनिटी के लिए ही काम किया। तो जहां जहां वो रहते थे हमें तो प्रिविलेज मिल गया, हम तो ऐसे ही बना बनाया मिल गया कि हम वहां में खुद ही इंटरेक्शन करें और उनके साथ गए और काम करें। अभी लास्ट 2 साल जो हम थे, कलाहांडी एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट वाज, वहां पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है। इनको मन था बड़ा बचपन से कि मैं एक बार ट्राइबल्स के लिए काम करूंगा। बोले मुझे जाना, मैंने कहा ठीक है, योर विश। चले वहां, तो मैं भी चली, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के मैं भी चली गई वहां पर। मैंने कहा कि तुम कभी कही नहीं कि मुझे नहीं जाना है, मुझे शहरों में रहना है। मैंने कहा कि मुझे दो चीज दे देना, इंटरनेट कनेक्शन दे देना, ऊल और धागा जितना भी हो सके, और क्रोशिया दे देना, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ आपके साथ। फिर वहां गए, वहां में जब हमने देखा, 77 ईयर्स हो गए हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लेकर के, अगर हम अभी जाके देखेंगे वहां पर, तो उनका कंडीशन आज भी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं आया। बिकॉज वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है। और ऐसे बहुत सारे, चूंकि हम गए हैं वहां, देखे हैं, तब पता चल रहा है, बट ऐसे बहुत सारे गांव हैं आज भी अछूते रह गए हैं, इन्हें वहां जाके कुछ नहीं हुआ, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर एक्विनस मैडम वहाँ की फाउंडर है, स्वस्थ स्वराज के फाउंडर है, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि एक लेडी, 73 ईयर्स की लेडी, व्हेन शी कैन डू व्हाई कांट वी। किसी भी अवस्था में रहना,
उठना बैठना, तो सेवा करना। तो ये सेवा भाव उनसे देख के सीखा। और जो हमारा जो गिनेस जो हम करते हैं, क्यों करते हैं गिनेस, ये जो सारा मटेरियल आता है, काउंट हो जाती है, हम रिकॉर्ड अचीव कर लेते हैं, तो करेंगे क्या इतना। फिर इसको हम जब देना होता है, हम ला करके ऐसे ऐसे एरियाज में हर साल देते रहते हैं। हमारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि जब भी बात होता है तो आपके बारे में पूछा जाता है, तो आप हस्बैंड को क्यों लाती हैं बीच में। तो मुझे क्या है कि बना बनाया एरिया मिल गया कि मैं वहां पे अपना जाके काम करती हूँ। वो करेक्ट। मेहनत करते हैं, उनके छांव में हम जाके अपना प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं। पीपल आर हैप्पी। और बहुत सारी दुआएं भी मिली। हाँ, दुआएं मिली। जब जब जरूरत थी, लोग आते थे और आके कुछ एक पूजा वाला पैकेट देके जाते थे, कहते थे कि मैडम आपके लिए पूजा किया है, सब सही जाएगा, थैंक यू। तो हर एक इंसान के साथ में कोई ना कोई एक चैलेंज रहता है, चाहे वो फाइनेंशियली रहे, चाहे हेल्थ वाइज चाहे रहे, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, रहता है। उसको कैसे कोप अप करना है, ये 4 सालों में सीखा। पहले से करते आ रहे थे, लेकिन दशा और दिशा का मालूम नहीं था। ये इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं मालूम था। लेकिन दशा दिशा इसी से मिल गई कि यस, दुआएं तो बहुत मिली। एंड वही दुआ अभी भी मिल रही है। ऊपर वाला है, देने वाला तो ऊपर वाला है। तो उसी ट्राइबल एरियाज में आप हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे थे? डॉक्टर एक्विनिस मैम का बहुत इसमें था कि वहां पे हमें करना है। 10 साल पहले वो आई थी यहाँ पर। जो लेडी केरला से उठ के आई है, शी इज अ मलयाली लेडी, नन है। कोई लैंग्वेज नहीं आता है उनको, न हिंदी आती है, न उड़िया आती है। उड़िया भी इतना इजी नहीं है। जो ट्राइबल लैंग्वेज, जो ट्राइब्स में जो बोलते हैं, वो कोई एक भाषा वो बोलते हैं, कुछ नहीं आता है उनको। जस्ट विथ हर गेस्चर्स, जस्ट विथ हर इनर फीलिंग्स, जो हम सोचते थे वो उनका हो जाता है काम। वहां से उठ के आई पहले कि मुझे इनके लिए काम करना है। एक छोटा सा टूटा फूटा घर ली, वहां पर डॉक्टर्स को लाई रखी, पहले ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर धीरे धीरे होते होते हम जब वहां पे 2022 में हम गए, तो उनका मन आया कि एक 9 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया जाए यहाँ इनके लिए। तो सबके साथ, सबका साथ मिल करके आया वहां पे हॉस्पिटल। पीपल आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा। 9 बेडेड छोटा सा क्यूट सा हॉस्पिटल आया वहां पर, जस्ट फॉर ट्राइबल्स। सब वहां का टेन्योर हमारा 2 ही साल का था। तो उसके बाद में कुछ अपनी भी रहती है ना, बच्चों के साथ, परिवार के साथ में। फिर हमें मूव करना पड़ा भुवनेश्वर। तो अभी भी है, हम जुड़े हुए हैं। कुछ भी होता है तो मैम फोन करती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, एडवाइजरी जैसा काम तो होता रहता है। आपने स्टूडेंट्स के लिए भी हैप्पीनेस लाइफ कोचिंग की है, तो किस एज ग्रुप के स्टूडेंट से आप बात करती थी और आपका अहम मैसेज क्या था स्टूडेंट्स के लिए? जमशेदपुर के स्कूल्स में बुलाया गया था। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हमने बहुतों के साथ में किया है, 1-on-1 सेशंस किया है। लेडीज के साथ, हाउस होम मेकर्स के साथ में, टीचर्स के, वर्किंग लेडीज के साथ में, और प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ में, सबके साथ में हुआ है ये। तो ये मैसेज क्या था कि अभी के दौर पे, हमारे बचपन में भी बहुत एंजाइटी लेवल रहा होगा, पता नहीं। बड़े बड़े परिवार होता था ना, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिलीज होते थे, तो उसमें कहाँ कुछ किसी को सोचने समझने का भी मौका, कहाँ सुबह हुआ रात हुआ सो गया। अभी तो एकल परिवार हो गया है, हम दो, हमारे दो में आया, फिर हम दो, हमारा एक आया। तो इसमें क्या होता है कि मदर इज बिजी, फादर इज बिजी, बच्चा इज बिजी। लेकिन एक समय में, एक पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चों के साथ में था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू में कनेक्टेड हो जाते थे कि बच्चा क्या कर रहा है। कभी नहीं, जब रिजल्ट आता था तभी बच्चे पे फोकस किया, बच्चा क्या किया भाई देखो। मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मिलेगी कहाँ से वो शांति और खुशी, मिलेगी कहाँ से। मुझे कभी ये मौका नहीं मिला, क्यों? आई ऑलवेज हैड एन हॉबी, आई ऑलवेज हैड अ हॉबी। जिसके पास कोई एक हॉबी होती है, उसको कभी ये सोचने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसका दिमाग हमेशा क्रिएटिव होता है। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। क्रिएटिव होता है। एक स्टूडेंट अगर फोकस्ड है कि मुझे ये करना, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, क्रिएटिविटी में है, मतलब फोटोग्राफी में है, चाहे किसी भी पढ़ाई में है, जिसमें है, दिमाग चलता रहता है। तो इस तरह से सबको सब कुछ पता है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कला छिपा हुआ है, लेकिन लोग उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम वही बताते हैं कि आपके अंदर में क्या छिपा है, आप उसको कैसे निकाल सकती हैं, आप उसमें आगे कैसे बढ़ सकती हैं, ये हम करवाते हैं। और जब जो दिशा हम देते हैं उनको कि आप में ये क्वालिटीज हैं, हम तो एक ही चीज कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। आपने भी जैसे पूछा कि बच्चों को क्या, नॉट ओनली फॉर बच्चा, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ एवरी एज ग्रुप, एवरी पर्सन, लव द वर्क यू डू और डू द वर्क यू लव।
मतलब जो भी काम करो खुशी से करो, लव इट एंड सी द डिफरेंस। पहले का फंडा था कि सब खुश तो हम खुश, सब कोई खुश है तो मैं खुश हूं। मैंने उसको अपनाया, सभी खुश हैं, कहीं ना कहीं मैं ही हंस के रह गई, मैं खुशी नहीं मिली मुझे। अब मुझे लगा मैं खुश हूं, मैं सबको खुश रख सकती हूँ। सो इट वॉज अ वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अंशु मालिनी जी कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ आई। द स्माइलिंग सोल्स ये सीनियर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, और हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे सेशंस करते हैं सुबह शाम, हैप्पीनेस, वेलनेस, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इस प्रकार की सेशंस होती है। सो एक ख्याल आया आपसे बात करते हुए कि अगर हमारे सीनियर्स भी कोई इसमें जुड़ना चाहे, या वो सीखना चाहे आपसे क्रोशे, और फिर आपके साथ जुड़ना चाहे, तो वुड यू बी हैप्पी टीचिंग देम? या डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू टीच देम, क्योंकि बच्चों के साथ में तो हम कहीं ना कहीं भेज दे रहे हैं उनको, कोई ना कोई स्कूल है, कहीं ना कहीं भेज देते हैं कि चलो तुम वहां जाओ, एडमिशन करा दिया, करा के आ गए। सीनियर्स में एक हिचक रहती है, अरे यार अब तो उम्र हो गया, अब कोई क्या सोचेगा, हम डांस क्लास में जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा। तो सबसे पहले ये हिचक जो है ना, ये इसको अपने से हटाना है। सो यस वी कैन डू दिस, वी आर डूइंग इट। मैंने अभी जैसे आपसे शेयर किया ना, जो आर्मी के जो डोनेशंस के ग्रुप में जो हम लोग जोड़ते हैं, जो थैंक्स गिविंग के ग्रुप्स में जोड़ते हैं, तो हमारे कोई यंगस्टर्स नहीं है वहां पे। गिनेस जब लेते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन जब ये सब प्रोग्राम्स आता है तो हमारे सिटीजन्स जुड़ते हैं। एक हमारी ओल्डेस्ट जो मेंबर है, 86 ईयर्स ओल्ड है, हाँ। वो हम चक्रास का हमें गिफ्ट करी थी। हमसे स्पेशली मुंबई जब हम गए थे मीट में, तो वहां पे वो इंदौर से मिलने आई थी, 24 आवर्स ट्रैवल करके, जस्ट बिकॉज कि हम तीनों से मिलना है उनको, इन तीनों से हमें मिलना है। हमने कहा अच्छा। आई वॉज लेस सरप्राइज्ड कि बेटा, बहू, बेटी, दामाद, बच्चे सब उनको लेकर के आ रहे हैं। और उन्होंने कहा भी, पहले वो कि मना कर दिया मम्मी को, मम्मी का तो मुंह छोटा हो गया, बहुत एकदम दुखी हो गई कि अरे ऐसे मना कर दिया, बच्चों जैसे करने लगी। जब आना हुआ तो रातों रात उन्होंने फ्लावर का एक फ्लावर बुके बनाया हमारे लिए, और गार्लैंड बनाया, बहुत कुछ बना करके ला करके दी, गिफ्ट करी हम सबको। ऐसे सुपर सुपर सीनियर सिटीजन बहुत जुड़े हैं हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स में हम बताएं, सिखाएं, ताकि लोग बाग आएं और आके हमसे जुड़ें, और जुड़ करके इसको और अपने आप को खुश रखें और आगे बढ़ें। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक अप द क्लासेस, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद द सीनियर सिटीजन्स, गिव माई टिप्स। बहुत कुछ बताना चाहेंगे, छोटे छोटे टिप्स हैं, सब कहते हैं खुश रहो, फॉर एग्जाम्पल अभी बताते हैं, है ना, कहते हैं खुश रहो। खुश कैसे रहें? नहीं, बी पॉजिटिव, सबका कहना आजकल ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कैसे रहे बी पॉजिटिव? अगला तो वहां पे भसड़ मचाया हुआ है, तो हंगामा हो रहा है, कैसे? दिमाग तो छोटा सा है, कैसे? आई से ओनली वन वर्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज का ये टिप सबके लिए है। सिट क्वाइटली, जो चल रहा है चलने दो, पर्पसली डू इट। बैठ जाओ शांति से, आंख बंद कर लो, शांत तो मन नहीं है मेरा। धन्यवाद अंग्रेजी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है तो थैंक यू कहो, हिंदी में कहना है धन्यवाद कहो, जिस लैंग्वेज में करना है धन्यवाद। इस शब्द में इतना पावर है, इतना पावर है कि करो तो जन्म। धन्यवाद, 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 यही बोलते चलो। सी द थिंग, ग्रैटिट्यूड इज द रूट ग्रेटिट्यूड। एवरीथिंग। यस, ये अब पता चला कि ग्रैटिट्यूड है, इसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। ये धन्यवाद तो हम सबको, किसी ने चॉकलेट दिया थैंक यू, किसी ने गिफ्ट दिया थैंक यू, बस फिनिश, मेरा थैंक यू वहीं तक का था। ये धन्यवाद कहते कहते जो फीलिंग आता है, आप करके देखो। सो थैंक यू वंस अगेन अंशु मालिनी जी। गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। ऐसे ही निरंतर काम करते रहिए, और हम सबको इंस्पायर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो ये थी अंशु मालिनी जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।